अधिकांश विद्यार्थी हायर एजुकेशन को थ्योरी वाला टॉपिक समझकर छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि हायर एजुकेशन के प्रश्न परीक्षा में देखकर डर नहीं बल्कि मुस्कान आए तो यह सेशन आपके लिए है। नमस्कार मित्रों, आज हम हायर एजुकेशन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट, जीसेट, पेपर 1 में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको न केवल प्रश्न मिलेंगे बल्कि उनके पीछे की सही सोच और ट्रिक भी समझ में आएगी। प्रश्न, नेट द्वारा संस्थानों को ग्रेड किस आधार पर दिया जाता है? ए, केवल परीक्षा परिणाम, बी, 7 मानदंडों के समग्र मूल्यांकन पर, सी, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी, छात्रों की संख्या। उत्तर बी, 7 मानदंडों के समग्र मूल्यांकन पर। व्याख्या, नेक के 7 क्राइटेरिया में टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है। प्रश्न, एनआईआरएफ में ग्रेजुएशन आउटकम का तात्पर्य है? ए, नामांकन संख्या, बी, छात्रों की डिग्री पूर्णता और प्लेसमेंट, सी, फैकल्टी संख्या, डी, वित्तीय संसाधन। उत्तर बी, छात्रों की डिग्री पूर्णता और प्लेसमेंट। व्याख्या, ग्रेजुएशन आउटकम में कंप्लीशन रेट और प्लेसमेंट को महत्व दिया जाता है। प्रश्न, क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग किससे संबंधित है? ए, फीस नियंत्रण, बी, ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट की मान्यता, सी, परीक्षा प्रणाली, डी, शिक्षक प्रशिक्षण। उत्तर बी, ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट की मान्यता। व्याख्या, यह फ्रेमवर्क ऑनलाइन ओडीएल कोर्स में अर्जित क्रेडिट को औपचारिक मान्यता देता है। प्रश्न, भारत में डिस्टेंस एजुकेशन का नियमन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ए, एआईसीटीई, बी, एनसीटीई, सी, यूजीसी, डी, एनसीईआरटी। उत्तर सी, यूजीसी। व्याख्या, यूजीसी ओडीएल एंड ऑनलाइन रेगुलेशन के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन को नियंत्रित करता है। प्रश्न, ऑटोनॉमी का संबंध किससे है? ए, वित्तीय स्वतंत्रता का मात्र, बी, अकादमिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सी, सरकारी सहायता समाप्त करना, डी, निजीकरण। उत्तर बी, अकादमिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता। व्याख्या, ऑटोनॉमी संस्थानों को पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन में स्वतंत्रता देता है। प्रश्न, हायर एजुकेशन में रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुधार, बी, फीस बढ़ाना, सी, छात्रों की संख्या घटाना, डी, सरकारी नियंत्रण। उत्तर ए, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुधार करना। व्याख्या, रैंकिंग संस्थानों को गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रेरित करती है। प्रश्न, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी का उद्देश्य क्या है? ए, छात्र प्रशिक्षण, बी, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, सी, परीक्षा सुधार, डी, पाठ्यक्रम घटाना। उत्तर बी, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। व्याख्या, एफडीपी से शिक्षकों की शिक्षण एवं शोध क्षमता बढ़ती है। प्रश्न, भारत में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ए, यूजीसी, बी, संसद, सी, राज्य विधानमंडल, डी, नेक। उत्तर सी, राज्य विधानमंडल। व्याख्या, निजी विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। प्रश्न, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अवधारणा का अर्थ है? ए, केवल औपचारिक शिक्षा, बी, जीवन भर सीखते रहना, सी, केवल उच्च शिक्षा,
डी केवल ऑनलाइन शिक्षा। उत्तर बी जीवन भर सीखते रहना। व्याख्या NEP 2020 आजीवन शिक्षा और निरंतर कौशल विकास पर बल देती है। प्रश्न, भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख नियामक अधिनियम कौन सा है? ए RTE एक्ट 2009, बी UGC एक्ट 1956, सी NEC एक्ट 1994, डी AICTE एक्ट 1987। उत्तर बी UGC एक्ट 1956। व्याख्या UGC अधिनियम 1956 विद्यालयों के नियमन और वित्तीय सहायता का आधार है। प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार शोध को बढ़ावा देने हेतु कौन सी संस्था प्रस्तावित की गई है? ए ICSSR, बी UGC, सी NRF, डी NEC, सी NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। व्याख्या NRF का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रश्न, आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE का फोकस किस पर होता है? ए पाठ्यक्रम सामग्री, बी शिक्षण समय, सी अपेक्षित अधिगम परिणाम, डी परीक्षा कठिनाई। उत्तर सी अपेक्षित अधिगम परिणाम। व्याख्या OBE में लर्नर क्या सीख पाया उस पर मुख्य ध्यान होता है। प्रश्न, भारत में ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए निजीकरण, बी उच्च शिक्षा का विस्तार, सी परीक्षा सुधार, डी शिक्षक प्रशिक्षण। उत्तर बी उच्च शिक्षा का विस्तार। व्याख्या ओपन यूनिवर्सिटीज शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने के लिए स्थापित की गई। प्रश्न, UGC के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भवन निर्माण, बी गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित करना, सी फीस नियंत्रण, डी परीक्षा संचालन। उत्तर बी गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित करना। व्याख्या UGC का लक्ष्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए उच्च शिक्षा तक समान पहुंच देना है। प्रश्न, NEC मूल्यांकन में पीयर टीम का क्या अर्थ होता है? ए केवल दस्तावेज देखना, बी संस्थान का स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन करना, सी प्रवेश परीक्षा लेना, डी वित्तीय ऑडिट करना। उत्तर बी संस्थान का स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन करना। व्याख्या पीयर टीम ऑन साइट विजिट के माध्यम से स्थान की वास्तविक स्थिति का आकलन करती है। प्रश्न, NIRF रैंकिंग में आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का संबंध किससे है? ए केवल शोध, बी सामाजिक विविधता और पहुंच, सी फीस संरचना, डी फैकल्टी संख्या। उत्तर बी सामाजिक विविधता और पहुंच। व्याख्या इसमें क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक समावेशन को महत्व दिया जाता है। प्रश्न, NEP 2020 में फ्लेक्सिबल करिकुलम का अर्थ क्या है? ए एक ही विषय अनिवार्य, बी विषय चयन में लचीलापन, सी परीक्षा समाप्त करना, डी केवल ऑनलाइन पढ़ाई। उत्तर बी विषय चयन में लचीलापन। व्याख्या फ्लेक्सिबल करिकुलम छात्र केंद्रित और रुचि आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है। प्रश्न, विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है? ए वित्तीय निर्णय, बी अकादमिक मामलों पर निर्णय, सी शिक्षक नियुक्ति, डी छात्र अनुशासन। उत्तर
बी अकादमिक मामलों पर निर्णय। व्याख्या एकेडमिक काउंसिल पाठ्यक्रम, परीक्षा और शैक्षणिक नीतियों पर निर्णय लेती है। प्रश्न, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने का उद्देश्य क्या है? ए फीस बढ़ाना, बी गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सी सरकारी नियंत्रण, डी छात्रों की संख्या घटाना। उत्तर बी गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। व्याख्या विदेशी HEI से कोलैबोरेशन द्वारा गुणवत्ता सुधार का लक्ष्य है। प्रश्न, क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली का लाभ क्या है? ए पाठ्यक्रम सीमित करना, बी संस्थानों के बीच गतिशीलता, सी परीक्षा कठिन बनाना, डी फीस बढ़ाना। उत्तर बी संस्थानों के बीच गतिशीलता। व्याख्या क्रेडिट ट्रांसफर से छात्र विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रश्न, ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ क्या है? ए केवल ऑनलाइन शिक्षा, बी केवल ऑफलाइन शिक्षा, सी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का संयोजन, डी दूरस्थ शिक्षा। उत्तर सी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का संयोजन। व्याख्या ब्लेंडेड लर्निंग दोनों मोड का संतुलित उपयोग करता है। प्रश्न, विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज का कार्य क्या है? ए वित्तीय नियंत्रण, बी पाठ्यक्रम निर्माण और समीक्षा, सी नेक मूल्यांकन, डी परीक्षा परिणाम। उत्तर बी पाठ्यक्रम निर्माण और समीक्षा। व्याख्या बोर्ड ऑफ स्टडीज विषय विशेष के पाठ्यक्रम को तैयार और अपडेट करता है। प्रश्न, हायर एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ है? ए केवल विदेशी छात्र, बी वैश्विक सहयोग और आदान प्रदान, सी फीस वृद्धि, डी निजीकरण। उत्तर बी वैश्विक सहयोग और आदान प्रदान। इसमें स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज और ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स शामिल है। NEP 2020 में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? ए केवल कौशल विकास, बी नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, सी परीक्षा परिणाम सुधार, डी रोजगार सुनिश्चित करना। उत्तर बी नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। व्याख्या NEP 2020 शिक्षा को वैल्यू और एथिक्स से जोड़ने पर बल देती है। तो मित्रों, आज आपने हायर एजुकेशन के ऐसे प्रश्न देखे जो परीक्षा में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपने आज का सेशन ध्यान से समझ लिया तो पेपर 1 में एक मजबूत तय पक्की है। धन्यवाद।